स्वागत है हमारे शो एजेंडा फुल एंड फाइनल में। हम इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज की इंटरनेशनल और नेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबरें आपको बता दें। पाकिस्तान अफगान जंग, रूस यूक्रेन में ड्रोन युद्ध, हमास कमांडर हुआ ढेर, राम मंदिर और बुलडोजर, साथ ही स्वाति की सत्य कथा। आज की ये वो बड़ी खबरें हैं और शुरुआत करेंगे लेबनान से आ रही खबर से, जहां इजरायल का विध्वंसक एजेंडा सामने आया है। लेबनान में इजरायल का विध्वंसक हमला हुआ। हमले में हमास कमांडर शरहबील ढेर, ड्रोन हमले में कमांडर की कार तबाह हो गई। लेबनान सीरिया के बीच फैक्ट्री जाते वक्त हमला हुआ है। शरहबील कई मिशन को दे चुका था अंजाम। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ड्रोन हमले में कैसे कार तबाह हो गई, जिससे ये समझ आ रहा है कि एक टारगेटेड अटैक था। कैमरे पर टारगेट किलिंग की ये पूरी तस्वीर, घटना कैद हुई है। हमास कमांडर का खात्मा कर दिया गया। देखिए, बताया जा रहा है किसी गाड़ी में हमास कमांडर बैठा था और ये बड़ा हमला किया गया हमास कमांडर शरहबील के लिए, और शरहबील इस हमले में मारा गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजरायल हमास जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि हिजबुल्लाह के नए हथियार से सनसनी मची हुई है और इजरायल के खिलाफ सैयद 2 का इस्तेमाल। लेबनान के नजरीह में मिले हैं सैयद 2 के 2 टुकड़े और ईरान ने बनाया है सैयद 2 एयर डिफेंस सिस्टम। तो देखिए, ईरान का सैयद 2 एयर डिफेंस सिस्टम कैसे तबाही मचाने की अब तैयार है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, ईरान की ओर से ये तैयार किया गया है और इसी के साथ इजरायल के लिए एक नई चुनौती जरूर सामने है। अब आपको सैयद एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत बता देते हैं। सतह से हवा में मार करने वाली ईरानी मिसाइल है ये। एयर डिफेंस के लिए इसे डिजाइन किया गया है। लड़ाकू विमान, ड्रोन को मार गिराने में ये पूरी तरह से सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ये तबाह कर सकता है। ईरान के वायु रक्षा नेटवर्क को अजेय बनाता है, ये इसकी खासियत है। ईरान ने 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले इसको बनाया था। सैयद का मतलब है हंटर। सैयद की रेंज जो है वो आपको बता दें 105 किलोमीटर प्रति घंटा है। अंजलि जी हाँ, और अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसकी स्पीड है 95 किलोमीटर प्रति घंटा की। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर है, बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। ब्रेकिंग न्यूज है, यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा अटैक। यूक्रेन ने रूस पर किया है 110 ड्रोन से हमला। यूक्रेनी हमले में 2 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। रूसी डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन भी मार गिराए हैं। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ब्लैक सी में रूस ने एक बार फिर से बहुत बड़ा अटैक किया है। यूक्रेन के नेवल ड्रोन को इस हमले में ध्वस्त कर दिया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया। इधर यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से भीषण हमला बोला है। खार्किव हमले से बौखला यूक्रेन एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक कर रूस में तबाही मचाना चाहता था, लेकिन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज़ेलेंस्की के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की रूसी सैनिकों के लिए एक किलर ऑर्डर पास कर चुके हैं। अगले 24 घंटे रूस यूक्रेन युद्ध के लिए बेहद खास है, क्योंकि लगातार हो रहे विध्वंसक हमले हर तरफ बर्बादी मचा सकते हैं। तो देखिए, ज़ेलेंस्की का ये किलर ऑर्डर है जिसमें कहा जा रहा है कि 100 ड्रोन से हमला किया गया है और रूस का घातक जवाब भी दिया गया है इस हमले के बाद। और आइए आपको बताते हैं कि यूक्रेन का हमला कितना खतरनाक था और रूस को इसमें कितना नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने रूस पर 110 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए हैं। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने 102 यूएवीज को मार गिराया है। ज़ेलेंस्की की सेना ने क्रीमिया पर 51 ड्रोन से हमला किया है। क्रोनाडोक्स पर 44 ड्रोन से अटैक किया गया है। वहीं बेलगरोद में यूक्रेन ने 6 ड्रोन अटैक किए हैं। क्रुक्स में 1 ड्रोन से हमला किया गया है। ब्लैक सी में भी बड़ा हमला नाकाम किया गया और साथ ही यूक्रेन ने ब्लैक सी में नेवल ड्रोन से इस बार हमला किया था।
रूसी सेना ने यूक्रेन के 6 नेवल ड्रोन को मार गिराने में सफलता हासिल की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से अपने संवाददाता मनीष झा का रुख कर लेते हैं। मनीष, दोनों तरफ से बढ़ते दौर में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ये युद्ध और भी ज्यादा प्रबल होता जा रहा है, लेकिन इस बीच जो खास बात देखी गई है, ये युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है और दोनों तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, एक ही दिन में यूक्रेन की तरफ से 100 से अधिक ड्रोन का इस्तेमाल, जिसमें 50 से अधिक ड्रोन तो केवल क्रीमिया के इलाके में किया गया, 40 के करीब क्रास्नोदार के इलाके में किया गया इस्तेमाल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में यूक्रेन के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल ये बता रहा है कि यूक्रेन के पास भी अब ड्रोन को लेकर संख्या काफी अधिक हो गई है, या फिर वो ड्रोन के भरोसे ही लड़ रहा है। खास करके अगर आप देखें कि खार्किव में जिस तरह से यूक्रेनियन सेना पीछे हटने को मजबूर हो रही है, इसके अलावा जो बॉर्डर लाइन में दूसरे और इलाके हैं वहां भी यूक्रेनियन सेना पीछे हटने को मजबूर हो रही है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन के पास ड्रोन का ही सहारा है। ड्रोन के अलावा यूक्रेन सी ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है ताकि क्रीमिया में ब्लैक सी पर मौजूद वॉरशिप को टारगेट कर सके। बिल्कुल मनीष, और हैरान करने वाली ये पूरी घटना थी, हमला था कि 100 ड्रोन से एक साथ यूक्रेन की ओर से हमला किया गया है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और इस बीच यूक्रेन हमले के बाद रूस ने किया विध्वंसक पलटवार, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज ये कि कुछ घंटों पहले रूस का विध्वंसक अटैक हुआ है। रूस ने ओडेसा पर किया है मिसाइल अटैक। हमले में नाटो का हथियार गोडाउन तबाह हो चुका है। और वहीं ओडेसा पर रूस ने बारूदी वर्षा की है। 3 इस्कंदर M मिसाइलों से हमला किया गया है। ओडेसा पर 3 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। दक्षिणी मोर्चे पर रूस ने यह भीषण ड्रोन अटैक किया है। दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया है। और अब बात हम करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीमा विवाद की, जो एक और जंगी एजेंडा बन सकता है। बड़ी खबर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संघर्ष जारी है। पख्तिया प्रांत की सीमा पर हिंसक झड़प हुई है। डूरन लाइन बनी है जंग का मैदान। 4 दिनों से डूरन रेखा पर भारी गोलीबारी। तालिबान पाकिस्तान बरसा रहे हैं बारूद। और डूरन लाइन विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने। पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर फायरिंग की थी और फेंसिंग के पास ये तमाम हमले को अंजाम दिया गया। तालिबान ने 10 किलोमीटर की फेंसिंग को हटा दिया है। तारों को बुलडोजर की मदद से उखाड़ा गया है, जिसके बाद दोनों तरफ से ये तनातनी देखी गई है और लगातार हमले किए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर भी बता दें आपको, पाकिस्तान ने दागी है दर्जनों मिसाइलें। रिहायशी इलाकों में गिरी है मिसाइलें। झड़प में 6 लोग मारे गए हैं, 5 घायल हुए हैं। अफगानिस्तान की तरफ लड़ रहे टीटीपी आतंकी। तो देखिए, झड़प जो हुई उसमें 6 लोग मारे गए हैं, 5 लोगों के घायल होने की जानकारी है। डूरन रेखा पर तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर बारूद बरसाया जा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान विवाद की सबसे बड़ी वजह है डूरन लाइन, जिसे अंग्रेजों ने बनाया और आज ये पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनी हुई है। वहीं जब से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आया है, पाकिस्तान के साथ संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ गया है। डूरन रेखा पर पाकिस्तानी सेना से चल रही झड़पों में अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। तालिबान की तरफ से मोर्टार दागे जा रहे हैं। तालिबान ने रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई फेंसिंग को उखाड़ दिया है। पाक सेना ने रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बनाया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है हरियाणा के नूह जिले से, जहां पर बस में लगी है भीषण आग। बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत की भी
खबर सामने आ रही है, टूरिस्ट बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। देखिए बस कैसे धू-धू कर जल रही है, पूरी बस को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है टूरिस्ट बस, ये बताया जा रहा है 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहित हमारे से जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। मोहित, इस घटना के ऊपर क्या जानकारी मिल रही है? 9 लोग जिंदा जल गए, 9 लोगों की मौत हो गई है, मृतकों के बारे में क्या जानकारी? देखिए, ये हादसा देर रात हुआ है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर। ये एक टूरिस्ट बस थी जो कि श्रद्धालुओं को लेकर आ रही थी। बताया जा रहा है कि वाराणसी और मथुरा वृंदावन के दर्शन करने के बाद ये पंजाब के श्रद्धालु थे और वापस लौट रहे थे। लेकिन इसी दौरान कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर नूह के तावड़ू के पास अचानक से बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और देखते ही देखते आग इतनी भड़क गई कि लोग बाहर नहीं निकल पाए और अब तक 9 लोगों की मौत हुई है और 2 दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह से इस हादसे में झुलस गए हैं, जिनको उपचार दिया जा रहा है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है मोहित, आप नजर बनाकर रखिएगा, वापस लौटेंगे आपके पास। और अब बात करते हैं 2024 के चुनाव की। लोकसभा चुनाव में 5वें चरण की वोटिंग से पहले बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर यह बड़ा हमला देखने को मिला है। ये रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे, ये आरोप लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। पीएम मोदी ने कहा है परिवार और पावर ही उनका खेल है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि न कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। और बड़ी खबर है, बात करेंगे दिल्ली सीएम आवास पर हुई स्वाति मालीवाल पिटाई मामले की। स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में एक बड़ा अपडेट है। देर रात सीएम आवास की वीडियोग्राफी की गई है। स्वाति के खिलाफ विभव ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। एनसीडब्ल्यू का विभव को नोटिस आज पेश होने को कहा गया है। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल पिटाई केस में दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास में सीन को रिक्रिएट किया है। पुलिस स्वाति को लेकर शुक्रवार शाम को 6:30 बजे सीएम आवास पहुंची थी, जिसमें यह पता लगाया जा सके इसकी कोशिश की गई है कि 13 मई को आखिरकार क्या क्या हुआ था। इसके बाद वो शाम को 7:10 पर बाहर निकली। वीडियोग्राफी और जांच के बाद पुलिस रात करीब 2:15 पर फिर सीएम आवास से बाहर निकली। इस दौरान पुलिस ने सीएम आवास के स्टाफ से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की है। और घटना के दिन का जो वीडियो सामने आया है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज प्लीज कम विद मी, प्लीज मैडम बात चलो। आ जाओ मैडम प्लीज। उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ। और देखिए वीडियो सामने आने के बाद स्वाति मालीवाल ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, आधा बिना संदर्भ का वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पिटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कैमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा।
भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी।